पशु भी पैदा करते हैं ना, तो इंसान भी पैदा करते हैं। लेकिन इंसान और पशु में कितना अंतर है? पशु के अंदर बुद्धि है। कुत्ता देखो कितना 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 बुद्धिमान होता है कुत्ता, है ना, वफादार भी होता है कुत्ता, लेकिन उसके अंदर विवेक नहीं होता है। ये विवेक जो है हम मानव के अंदर है। कहा महापुरुषों का संग मोक्ष तथा कामियों के संग को नरक का दरवाजा कहा गया है महाराज। और महाराज ऋषभ देव जी के पुत्र भरत से ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भरत जी ने सत्ता पुत्र को सौंप दी और स्वयं जो है भरत जी पुलह आश्रम जो है भगवान का भजन करने के लिए चल दिए। कहाँ है पुलह आश्रम? नेपाल में। एक दिन क्या हुआ, भगवान सूर्य नारायण को भरत जी अर्घा दे रहे थे और अर्घा देते देते जो है एक मृगी जो है गर्भवती थी, एक सिंह के दहाड़ने के डर से गंड की नदी में पानी पीने आ रही थी। जैसे ही सिंह ने दहाड़ की, तुरंत जो है छलांग लगानी चाहिए डर के मारे। वो गर्भिणी जो हिरणी थी उसके गर्भ से वो बच्चा तो सकुशल हो गया, लेकिन अपने आप जो है भाग गई। जैसे ही भरत जी ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा मृग का, उसे लाया आश्रम में रखा, लेकिन धीरे 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 करके उस मृग के बच्चे से इतना प्रेम हो गया कि जो अपने संध्या भजन था उसमें कमी हो गई, प्रेम ज्यादा बच्चे से हो गया। और अंत में एक दिन वो मृग का बच्चा जो है भाग गया और उसी के प्रेम में महाराज भरत जी जो है देह त्याग गए और अगले जन्म में क्या बने? मृग ही बने। अंत्ययावती सागति, मरते समय में जिसका चिंतन करोगे वही बनेगी। इसलिए मरते समय हरि का ही भजन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। दूसरे जन्म में मृग हुए, लेकिन तप का फल था, पूर्व जन्म का सब याद था, इसलिए उस योनि में भी कुछ नहीं किया, बस एक जगह बैठा रहा, भगवान का भजन करता रहा। एक दिन जंगल में आग लगी, वो भी उस योनि को छोड़ करके तीसरा जन्म हुआ और ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। ब्राह्मण घर में जन्म होने से पिताजी ने उसे बहुत ज्ञान दिया, लेकिन उन्हें 2 जन्म का याद था। कहा तीसरे जन्म में वही काम करूंगा तो वही का वही फंसा रहूंगा। इसलिए पिताजी ने जो कुछ मंत्र दिया, एक भी मंत्र याद नहीं किया। जो पिताजी कहते थे मन में ही नहीं रखा, इसलिए नाम रख दिया जड़ भरत। जड़ यानी मूर। पिताजी चल पड़े। अब भाइयों की आजकल की बात देखो, कहीं जगह पहले से भी यही हिसाब किताब था, है ना। पहले से लेकर भी महाभारत चली, आज भी महाभारत चल रही है और आगे भी चलेगी, खत्म नहीं होने वाली। पत्नियों ने कहा ये काम करने वाला नहीं, इसे हटाओ यहाँ से। भाइयों ने सुना, चलो उसको उठा करके खेत में रख दिया। तू काम नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर रखवाली तो कर सकता है। खुश हो गया। वहां ताने सुनने पड़ते थे भजन के लिए, यहाँ कम से कम भजन के लिए कोई टोकेगा तो नहीं। हरि का भजन किया। एक दिन महाराज एक राजा था जिसके पास संतान नहीं थी, तो किसी ने कहा यदि संतान चाहते हो तो भद्रकाली के लिए किसी की पुरुष की बलि चाहिए। अब दूत आए, रात सोपर सूत्र होने भीतर बाहर बड़ा सूत्र हुआ, ध्यान रखना है। साढ़ो सूत्र होने जाके देखी नींद देखो, जड़ भरत जी खेत में मिले और कोई नहीं मिला है। जड़ भरत जी को चका ले गए, खूब खिलाया पिलाया। जड़ भरत जी ना रोजे तो खाओ हैं। भाई और भाभी ने खाना नहीं दिया था, इसलिए वहां खाना खाया और लेके पकड़ के महाराज कहाँ ले जा रहे हो? बस चलो, इसलिए थोड़ी खिलाया तुम्हारे को। क्यों? अब बलि देनी है तुम्हारे। और जैसे भद्रकाली के आगे नतमस्तक हुए, तुरंत जो है भद्रकाली प्रकट हो गई। भद्रकाली ने उसका खड़ग लिया, खड़ग से उसका सर काट दिया और जब देखा तो जड़ भरत जी खड़े होकर के महाराज भद्रकाली प्रकट हो गए। बोले भद्रकाली मैया की। तो मैया भद्रकाली जो अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं प्रकट होगी वहां पर।
हम महाराज चल दिए, रास्ते में एक राजा मिल गए, नाम था रहुगण। वो भगवान के प्रति आस्था तो रखता था, गुरु के प्रति आस्था भी रखता था। एक दिन क्या हुआ कि जड़ भरत जी चल रहे थे और उस राजा को पालकी पर उठाया था कहारों ने। आगे चौक होता नहीं, जाजड़े पालकी आपको चौक दे चौक दे इतनी तुम्हारा पीड़ा चौक दे लाड़ी गाड़ी का सिस्टम। राजा लोग पालकी में जाते थे, तो उनमें से एक कहार बीमार हो गया। तो एक कहार बीमार हुआ तो राजा ने कहा भाई क्या हुआ कि एक आदमी बीमार हो गया, चका नहीं जा रहा इससे, तो क्या किया जाए, किसे भी पकड़ लो, सारी प्रजा मेरी है। राजा सजा फिर डराओ देखा होती है। बलवान जो होता है ना वो बड़ा बड़ा दबदबाव दिखाता है, डरते भी है, उसमें डरना भी पड़ता है। तो और कोई नहीं मिला, महाराज जड़ भरत जी चले थे, मिल गए। तो जड़ भरत जी को पकड़ा और कहा महाराज आप आइए, हमारा एक कहार बीमार हो गया, आप इसे चखिए। बोले चलो महाराज ठीक है, दर्द दो कंधे पर। तो जड़ भरत जी ने कंधे पर चख दिया। वो तो भक्त आदमी थे, रास्ते में चल रहे थे, चींटियां आई, चींटियां आते आते जैसे ही उछले तो जो चकने वाला उछलेगा तो जो उसमें बैठा हुआ पालकी में उसका क्या हाल होगा ये तो पता नहीं। हम तो पालकी में नहीं बैठे कभी, आप लोग कोई बैठा होगा तो पता होगा, कहीं गिरे होंगे हैं, सिर तो बजा ही होगा। तो पालकी में बैठने वाला उसका सिर बज गया, एक बार बजा, दो बार बजा, फिर बजा। तो राजा ने कहा ये ढंग से नहीं चल सकते, सब डर गए। कहा महाराज हम तो अब ठीक चल रहे, लेकिन ये नया नया आया है नहीं चल पा रहा है। तो जड़ भरत ने तो कंधे पर रखा था, है ना जी, उन्होंने तो कंधे पर रखा ही था पालकी को। अब नहीं, आगे फिर चींटी आई, फिर उछल पड़े। अब तो रहुगण ने गालियां देना शुरू कर दिया, ऐसा है तू वैसा है, तुझे पता नहीं ऐसी सजा दूंगा याद करेगा। अब तो महाराज संत कभी बोलता नहीं है, पर जब बोलता है तो उद्धार कर देता है। जड़ भरत जी आज तक कभी बोले नहीं, लेकिन आज विचार किया, यदि आज नहीं बोलूंगा तो लोग क्या कहेंगे। अरे जिस संत ने ऐसे राजा का भार अपने कंधे पर सौंपा था, चका था, उसका भी कल्याण नहीं कर पाए, तो आज बोल दिया तो किसे सजा देगा, मुझे क्या मारे। राजन मिट्टी के ऊपर फिर मिट्टी, और उस मिट्टी के ऊपर बैठा हुआ है तू राजा, किसे मारना चाहेगा। ये मोटा पतला ये शरीर के लक्षण है, ये मेरा शरीर है, ये मेरे लक्षण नहीं है, आत्मा का लक्षण नहीं है। आत्मा जैसे कि वैसे ही है, आत्मा जितनी है उतनी ही है, ना वो मोटी होती ना वो पतली होती, ना वो जलती है ना वो बहती है। इतनी बात सुन करके रहुगण को पता लगा, तुरंत पालकी से उतर पड़ा और चरणों में नतमस्तक हुआ, कंधे पे जनेऊ भी लगा था। कहा महाराज मुझे किसी से डर नहीं लगता, यदि डर लगता है तो ब्राह्मण के श्राप से लगता है। ऐसा कल्याण कर दिया रहुगण ने। इसलिए महाराज संतों की शरण में जाना ही चाहिए, और संत की कृपा हो जाए तो रहुगण जैसे राजा का भी कल्याण हो गया, तो हम और आपका भी कल्याण हो जाएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। परीक्षित जी महाराज ने भूगोल के बारे में प्रश्न पूछा, भगवान ने पूरा वृतांत बताया। कहा राजन 14 भुवन ब्रह्मांड विस्तार से 50 करोड़ योजन में 7 द्वीप है और 7 समुद्र, पृथ्वी से 99,000 दक्षिण दिशा में